गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। लेट्स डिस्कस। आज जो है हम वर्कशीट करेंगे 97 जो कि आपकी इंग्लिश की है, क्लास 9th है, डेट है 8 मार्च 2022। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे। जो आज की जो वर्कशीट है वो क्या है, सीन कॉम्प्रीहेंशन। एक होता है अनसीन, जो आपने कभी देखा ही ना हो, सीन, अनसीन कॉम्प्रीहेंशन। और ये क्या है, सीन, मतलब इसको आपने देखा हुआ है, आपके चैप्टर का ही, ये चैप्टर से ही लिया गया है कॉम्प्रीहेंशन। इसको हम बोलेंगे सीन कॉम्प्रीहेंशन, राइट। सो लेट्स बिगिन। रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो फ्रॉम द चैप्टर। आपको ये जो एक्सट्रैक्ट दे रखा है इसको आपको पढ़ना है। कौन से चैप्टर से है? द लास्ट लीफ। इसमें वो होते हैं ना, जॉनसी, सू होती है, बर्मन होते हैं, राइट। ये जो चैप्टर है ना, आपने नोटिस किया होगा, जो लास्ट लीफ चैप्टर है वो मूवी से, इसके ऊपर एक मूवी भी है, जो मूवी है ना लुटेरा, जिसके अंदर रणवीर सिंह होते हैं, सोनाक्षी सिन्हा होती हैं। ये जो मूवी है लुटेरा, वो इसी स्टोरी पे बेस्ड है, जो लास्ट लीफ है, राइट। कभी आप देखना, क्योंकि उसमें भी यही होता है कि वो लीफ को जो लीफ को ड्रॉ करके उसको वहाँ पे बांध देता है ट्री के ऊपर, राइट। सो चलिए इसको पढ़ते हैं एक बार। वेन इट वॉज लाइट इनफ द नेक्स्ट मॉर्निंग, जब सुबह, मतलब सुबह हो चुकी थी, जॉन्सी अगेन कमांडेड दैट शी बी अलाउड टू सी द लीफ वॉज स्टिल देयर। जो जॉन्सी है वो रिक्वेस्ट करती हैं सू को कि वो उनको अलाउ कर दें, वो जो लीफ है, जो लास्ट पत्ता है, उसको देखना था उनको कि वो अभी भी है पेड़ पर या नहीं है। जॉन्सी ले फॉर अ लॉन्ग टाइम लुकिंग एट इट। जॉन्सी बहुत देर तक लेटी रहती है, उस पत्ते की तरफ देखती रहती है। एंड देन शी कॉल टू सू, और वो अपने रूममेट को, अपनी फ्रेंड को बुलाती है, हु वॉज कुकिंग समथिंग, जो कि कुछ बना रही थी, फॉर हर टू ईट, उनके खाने के लिए। फिर वो बोलती हैं कि आई हैव बीन अ बैड गर्ल सू, सैड जॉन्सी। जॉन्सी अपनी फ्रेंड को बोलती हैं कि मैं बहुत ही बुरी लड़की हूँ। समथिंग हैज़ मेड दैट लास्ट लीफ स्टे देयर टू शो मी हाउ बैड आई वॉज। जो लास्ट लीफ है उसने मुझे शो कर दिया कि मैं कितनी बुरी हूँ। इट इज़ रॉन्ग टू वॉन्ट टू डाई। ये बहुत ही गलत है ये सोचना कि आपको मरना है, कि आपकी इच्छा है मरना, तो ये बहुत ही गलत चीज़ है ऐसा सोचना भी। आई विल ट्राई टू ईट नाउ। जॉन्सी बोलती हैं कि अब मैं खाऊंगी, कोशिश करूँगी, बट फर्स्ट ब्रिंग मी अ लुकिंग ग्लास। बट पहले मेरे लिए एक लुकिंग ग्लास लेके आओ, सो दैट आई कैन सी माई सेल्फ, ताकि मैं देख सकूँ शीशे में कि मैं कैसी लग रही हूँ। एंड देन आई विल सेट अप एंड वॉच यू कुक। और तब मैं बैठूँगी उसके बाद, और फिर तुम्हें खाना बनाते हुए देखूँगी। एन आवर लेटर, 1 घंटे बाद, सू, सम डे आई होप टू पेंट द बे ऑफ नेपल्स। वो अपनी डिज़ायर शो कर रही है कि मैं, आई होप, मुझे आशा है कि मैं पेंट करूँगी जो बे ऑफ नेपल्स है उसको। द डॉक्टर केम इन द आफ्टरनून। दोपहर को जो डॉक्टर हैं वो आते हैं। सू फॉलोड हिम इन टू द हॉल आउटसाइड जॉन्सीज रूम टू टॉक टू हिम। द चांसेज आर गुड, सेड द डॉक्टर। डॉक्टर बोलते हैं कि अब कंडीशन अच्छी है, बेटर है पहले से। ही टुक सूज थिन शेकिंग हैंड इन हिज। वो सू का जो पतला शेकिंग हैंड अपने हाथ में लेते हैं। गिव हर गुड केयर एंड शी विल गेट वेल। और वो बोलते हैं कि उनकी अच्छे से केयर करो। किसकी? डॉक्टर सू को बोल रहे हैं कि आप जॉन्सी की केयर करो अच्छे से, वो जल्द ही ठीक हो जाएगी। एंड नाउ आई मस्ट सी अनदर सिक पर्सन इन दिस हाउस। और मुझे अब किसी और के घर भी जाना है, इसी घर में, जो कि बीमार है, और उस पर्सन का नाम क्या है? बर्मन। अ पेंटर, जो कि एक पेंटर है, आई बिलीव नुमोनिया टू। वो भी बोल रहे हैं कि उनको भी शायद नुमोनिया ही हुआ है। माइक इज़ एन ओल्ड वीक मैन एंड ही इज़ वेरी विल। डॉक्टर बोलते हैं कि उनका ठीक होना मुश्किल ही है, वो बुज़ुर्ग भी हैं, ओल्ड भी हैं, और बहुत वीक भी हैं। देयर इज़ नो होप फॉर हिम, उनके लिए कोई उम्मीद नहीं है। बट वी टेक हिम टू द हॉस्पिटल टुडे, बट हम उनको हॉस्पिटल लेके जाएंगे आज। वी विल मेक इट एन ईजी फॉर हिम एज वी कैन। हम जितना हो सके उनके लिए ईजी बनाएंगे, राइट। ये जो स्टोरी है आपने पढ़ी ही होगी, जो लास्ट लीफ है, इसके अंदर क्या होता है, जो जॉन्सी होती है वो एकदम गिव अप कर देती है, कि उसके अंदर जीने की इच्छा ही नहीं होती। वो बोलते हैं कि मुझे कुछ नहीं खाना, बेड से नहीं उठना, ना ही वो कुछ अपना ख्याल रख रही थी। और जो सू है वो बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होती है। वो बोलती है कि वो हमेशा पॉजिटिव सोचती है कि नहीं, तुम ठीक हो जाओगी, तुम खाओ तो, तुम अच्छा अच्छा सोचो तो,
सो डॉक्टर चेक करने के लिए आते हैं जॉन्सी को। डॉक्टर एक ही चीज़ बोल के जाते हैं कि जब तक इसके जो अंदर की जो इच्छा है वही, अगर इच्छा ही नहीं होगी जीने की तो ये कैसे ठीक होगी, राइट। हो जाता ना कि आप रिकवर कर सकते हो, बट आपका माइंड भी बहुत ज़्यादा जो रोल है वो प्ले करता है। अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो ऑटोमेटिकली आधी चीज़ें तो ऐसे ही ठीक हो जाती हैं, राइट। सो बाद में जब वो, और उन्हीं उन्हीं के अपार्टमेंट में ग्राउंड फ्लोर पर बर्मन रहते हैं जो कि एक पेंटर है। सो जो सू है, जो जॉन्सी की फ्रेंड है, वो नीचे जाके बर्मन को बोलती है कि देखिए ऐसे ऐसे सिचुएशन है, जॉन्सी है उसने एकदम गिव अप कर रखा है, बहुत ही नेगेटिव सोच रही है। फिर जो बर्मन क्या करते हैं, उसको देख के आते हैं जॉन्सी को, और फिर वो जो जॉन्सी है वो ये बोलती है कि उसकी विंडो के बाहर एक पेड़ होता है। वो बोलती है कि जब तक सारे पत्ते झड़ जाएंगे, जब तक लास्ट लीफ भी झड़ जाएगी, उसके साथ साथ वो भी मर जाएगी। तो वो डेली यही देखती रहती है कि कितने पत्ते झड़ गए। सो बहुत ही कम पत्ते रह रहे होते हैं। सो बर्मन क्या करते हैं, एक लीफ को, उनकी शुरू से ही इच्छा थी कि वो एक मास्टरपीस ड्रॉ करें। सो उनको ये मौका मिलता है कि वो एक जो लीफ है वो ड्रॉ करके वहाँ पेड़ पर चढ़ के बारिश में, स्ट्रॉम में वो वहाँ पर टाई अप बांध कर चले जाते हैं। और जैसे ही वो नीचे उतर के आते हैं उनको भी निमोनिया हो जाता है और वो बहुत बीमार हो जाते हैं। सो जब नेक्स्ट डे जब वो जॉन्सी उठती है, वो देखती है कि जो वो आखिरी पत्ता है वो अभी भी वहाँ पर लटका हुआ है और वो बहुत ही ग्रीन है। सो उस पत्ते को देख के उनके अंदर जान में जान आती है और एक विलिंगनेस आती है कि नहीं, मुझे जीना चाहिए। और वो एकदम से तुरंत खड़ी हो जाती हैं और वो बोलती हैं कि मैं बहुत ही बुरी लड़की हूँ। वो माफ़ी मांगती है सू से और वो बोलती है कि मैं अब ये वाली लाइन है ना, बे ऑफ नेपल्स ड्रॉ करूँगी। मतलब ये क्या है, होप है कि उसके अंदर अब जीने की इच्छा आ गई। फिर जो डॉक्टर विज़िट करने आते हैं वो ये बोलते हैं कि अब जो जॉन्सी की कंडीशन है वो बेटर है, बट जो बर्मन है उनकी कंडीशन ख़राब हो जाती है। सो इसका पूरा जो लेसन है वो क्या है, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जो बर्मन है अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करते हैं जॉन्सी की मदद करने के लिए, राइट। सो इसमें ये दे रखा। और दूसरा मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमें हमेशा, वी शुड ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, बी ऑप्टिमिस्टिक इन लाइफ। हमें हमेशा ज़िंदगी में ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। क्योंकि अगर सिचुएशन ख़राब भी है तो भी नेगेटिव सोच के कुछ भी नहीं होगा। पॉजिटिव रहोगे तो बहुत सारी चीज़ें ठीक रहेगी, आपका दिमाग ठीक रहेगा, आप हेल्दी रहेंगे, आपका माइंड हेल्दी रहेगा, आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी, राइट। सो यही इसका मॉरल ऑफ द स्टोरी है। तो चलिए एक बार हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। द डॉक्टर वॉज लुकिंग आफ्टर, किसको वो देखने आए थे, जॉन्सी एंड बर्मन। सी इज़ द राइट आंसर, जो ब्लू में है वो करेक्ट आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट डज द वर्ड कमांडेड मीन इन द गिवन पैसेज। कमांडेड का मतलब क्या है, रिक्वेस्टेड, राइट। थर्ड है एज पर द कॉन्टेक्स्ट इन द पैरा विच स्टेटमेंट सीम्स अनट्रू। ये सारी स्टेटमेंट में से कौन सी ऐसी है जो असत्य है, जो सही नहीं है। बर्मन वॉज गोइंग टू सर्वाइव, सो ये ट्रू नहीं है क्योंकि डॉक्टर बोलते हैं कि उनकी हालत बहुत ही ख़राब है, राइट। नेक्स्ट है व्हाट डज जॉन्सीज वर्ड्स इंडिकेट व्हेन शी सेज सू समडे आई होप टू पेंट द बे ऑफ नेपल्स। क्या शो कर रहा है, होप। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 20 से 30 वर्ड्स के बीच में आपको लिखना है। वाई इज़ जॉन्सी नॉट गेटिंग वेल, जो जॉन्सी हैं वो ठीक क्यों नहीं हो रही थी। जॉन्सी वॉज सफरिंग फ्रॉम निमोनिया, ओनली द विलिंगनेस टू लिव कुड क्योर हर। शी हैड मेड अप हर माइंड दैट शी वॉज नॉट गोइंग टू गेट वेल। उन्होंने अपना दिमाग बना लिया था कि वो ठीक नहीं होंगी। और जो डॉक्टर हैं सेड दैट इफ़ शी डिड नॉट वांट टू लिव देन मेडिसिन वुड नॉट हेल्प हर। और डॉक्टर कह गए थे जब उनकी विलिंगनेस ही नहीं है, तो अगर वो जीना ही नहीं चाहती तो मेडिसिन, दवाइयाँ भी काम नहीं करेंगी, ठीक है। वाई डज बर्मन फॉल एल, जो बर्मन है, जो पेंटर हैं, वो कैसे बीमार पड़ते हैं। बर्मन पेंटेड द लास्ट लीफ इन द स्टॉर्मी नाइट, ही हिमसेल्फ गॉट फीवर एंड फेल डाउन विद निमोनिया, ही डाइड 2 days आफ्टर पेंटिंग द लीफ। वो जैसे ही वो लीफ को पेंट करते हैं ठीक उसके 2 दिन के बाद उनकी डेथ हो जाती है। Answer the following question in about 100 to 120 words. Do you think Jones's depression is becoming common in people? What could be possible ways to overcome it?
सो क्या आपको लगता है कि जो जॉन्सी का जो डिप्रेशन था कि वो उनको हमेशा ही वो उदास रहती हैं, वो आजकल आने वाले टाइम में वो कॉमन बनता जा रहा है? व्हाट कुड बी द पॉसिबल वेज? इसके क्या क्या पॉसिबल वेज हैं इसको ओवरकम करने के, इसको रिमूव करने के? कमेंट करना है आपको। सो इसका आंसर है येस, द फीलिंग ऑफ डिप्रेशन जॉन्सी हैज़ इज़ कॉमन अमंग द टीनेजर्स। टीनेजर्स को छोड़िए, सब में ही आजकल ये कॉमन होता जा रहा है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो। बड़ों के पास ये चीज़ होती है कि वो थोड़े समझदार होते हैं और उनको बहुत सारी चीज़ें पता होती हैं कि क्या क्या करना चाहिए। मतलब ऐसे अगर बुरा लगे तो किसी दोस्त से, अपने फैमिली से बात करनी चाहिए, उनको बताना चाहिए कि मुझे क्या फ़ील हो रहा है ना। तो ये सब चीज़ें करनी चाहिए। जो टीनेजर्स हैं वो उतना उसको डील नहीं कर पाते इफ़ेक्टिवली, राइट। और कुछ उनका लाइफस्टाइल भी ऐसा हो गया है, रात को बहुत लेट सोते हैं, दिन में फिर पूरे दिन सोते ही रहते हैं। सो फर्स्ट लाइफस्टाइल चेंज करना, मतलब फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा करना, वॉकिंग करना, लोगों से बातचीत करना, राइट, पार्क में घूमने जाना, ये सब चीज़ें कुछ कुछ होती हैं, सबका अलग होता है। सो डिप्रेशन कॉमन होता जा रहा है टीनेजर्स में। दिस इज़ बिकॉज ऑफ वेरियस इशू लाइक सोशल एंजाइटी। सोशल एंजाइटी, पीयर प्रेशर होने लग गया है कि वो ये कर रहा है तो मैं भी ये करूँ, उसके इतना अच्छा मार्क्स आया, मैं भी ऐसे, मतलब मेहनत करो बट रिज़ल्ट का एकदम वो मत, प्रेशर मत डालो अपने ऊपर भी, और दूसरों का देख के तो बिल्कुल भी नहीं। जनरेशन गैप बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, इंक्रीजिंग फीलिंग्स ऑफ वर्थलेसनेस एंड पेसिमिज्म। सो ये सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से ये होता है। सो ये टॉपिक बहुत ही बड़ा है, अगर मैं इसको डिस्कस करने लगी तो छोड़िए इसको, अभी आप इतना ही देख लीजिए। वैसे भी दिल्ली गवर्नमेंट में काफ़ी सारी चीज़ें आपकी शुरू हो गई हैं माइंड को लेके, कि आपको आपकी जो मेंटल हेल्थ है उसका बहुत ध्यान दिया जाएगा आने वाले टाइम में, right? So this worksheet is completed. Now if you have any doubt you can mention your queries in the comment section. आपका कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। वर्कशीट कैसी लगी, वीडियो कैसा लगा, ये ज़रूर मेंशन करिएगा। अपने दोस्तों के साथ वर्कशीट शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, राइट। चलिए, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।